नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कंपाउंडिंग कुमार में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ना, लेजीनेस को कैसे दूर करना है, आलस को कैसे मात देनी है। अधिकतर लोग है ना, वो चाहते हैं बहुत कुछ हासिल करना, बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर ना वो कर ही नहीं पाते क्योंकि वो आलस के जंजाल में फंस जाते हैं, लेजी हो जाते हैं और जिसके कारण ना वो कुछ भी नहीं करते। ये एक शारीरिक चीज नहीं है, ये एक मानसिक चीज है। जो ये आलस्य है वो शारीरिक नहीं है कि हाँ हम बस सुस्त तरीके से पड़े रहना, यही बस आलस्य नहीं है। आलस्य है जब हमारा दिमाग चाहता है करना मगर करता नहीं है, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड रहता है, उसके दिमाग में क्लैरिटी नहीं रहती है, इसलिए वो काम को धीरे 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 टालते जाता है और काम करता ही नहीं है। वो चाहता है काम करूं मैं, मगर उसके पास वो एनर्जी नहीं रहती काम करने के लिए। ये हम लोग आज समझेंगे कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं जिससे हम लोग इस आलस्य को हटा दें अपने जीवन से और एनर्जी से भरकर सारे काम अपने कंप्लीट करें और एक अच्छे सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं हम लोग। जो अनसक्सेसफुल लोग हैं और जो सक्सेसफुल लोग हैं उसमें ये नहीं रहता कि जो सक्सेसफुल लोग हैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज्यादा पैसा होता है। जो मेन डिफरेंस क्रिएट करता है ना ये सक्सेसफुल लोगों और जो अनसक्सेसफुल लोगों में, वो है कि आलस को मात देने की आदत। मतलब जो सक्सेसफुल लोग हैं ना उसको आलस पे अपना कंट्रोल कर लेते हैं, वो आलस को हटा देते हैं अपनी जिंदगी से। मगर जो सक्सेस नहीं हासिल कर पाते वैसे लोग हैं जो कि आलस के जंजाल में फंस जाते हैं और बोलते हैं अभी नहीं करूंगा, बाद में कर लूंगा, अभी नहीं करता हूं, बाद में कर लेता हूं, अभी पता नहीं है क्या करना है, बाद में करता हूं। इस तरह से ना वो टालते जाते हैं और टालते टालते उनकी जिंदगी ही टल जाती है। मतलब वो जी नहीं पाते कभी अच्छे से, क्योंकि वो हमेशा परेशान रहेंगे और क्योंकि वो टालते गए हैं काम। मगर जो सक्सेसफुल लोग हैं ना वो एक्शन लेने में विश्वास रखते हैं। मतलब वो टालेंगे नहीं काम, वो बोलेंगे मैं एक्शन लूंगा, मैं करूंगा, देखता हूं कैसे होता है, क्या नहीं करना है, मैं खुद देखूंगा। ठीक है, ये डिफरेंस क्रिएट करता है और यही एक इंसान को सक्सेसफुल बनाता है। बहुत से लोग टैलेंटेड होते हैं मगर जब वो आलस के जंजाल में फंस जाते हैं ना तो वो पीछे हो जाता है। आलस हमें सिखाता है कि हमें कैसे पीछे होना है, हमें किस काम को टालना है, और इससे हमारी कंसिस्टेंसी टूट जाती है और हमारा डिसिप्लिन खत्म हो जाता है और कोई भी मोटिवेशन ना हमें आगे नहीं ले जा सकता। इसलिए आपको आलस को मात देना बहुत जरूरी है और कंसिस्टेंटली काम करना जरूरी है। अपनी लाइफ में कंपाउंडिंग का इफेक्ट लाना जरूरी है। जब कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपकी लाइफ में चालू हो जाएगा ना, अच्छी कंपाउंडिंग, तो कहां से कहां आपकी लाइफ चली जाएगी वो पता भी नहीं चलेगा। ये कैसे हुआ, सब कुछ लगेगा ये अचानक से हुआ, मगर ये अचानक से नहीं होता। आप धीरे धीरे जो अपने हैबिट्स को इंप्रूव कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके कारण इसका सारा इंपैक्ट आता है आपकी लाइफ में और आपकी लाइफ ना खूबसूरत हो जाएगी। तो आपको पहला जो स्टेप बताता हूं आलस को दूर करने का, आलस को हटाने का, वो है मूव योर बॉडी। यस, मतलब आलस में क्या है ना कि हम एक जगह पे स्टिल कुछ करते रहेंगे, मतलब एक जगह पे बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे और हर काम से बोलेंगे ना अभी नहीं करना है, ये करना है, जो भी है। मगर जब आप अपने बॉडी को मूव करना चालू करेंगे तो आप खुद ब खुद एनर्जी आपके पास आने लग जाएगी। जैसे आप मोशन में जाएंगे आपके पास ना एनर्जी आने लग जाएगी। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कहां से एनर्जी आ रही है, मगर आप सोचेंगे कि मुझे मूवमेंट लाना है अपने बॉडी में, मुझे अपने बॉडी मूव करना है, तो आपके पास एनर्जी आने लग जाएगी। जैसे आप सुबह उठो और कुछ मत सोचो, एक्सरसाइज करो, पता चलेगा ना आपको अचानक से एनर्जी आने लग जाएगी आपके पास। आप वही इंसान हो जो आदमी सोए रहेगा और आलसी बना रहेगा, मगर आप जब डिसाइड करोगे कि मुझे एक्सरसाइज करनी है तो आप एक्सरसाइज करोगे। जब आप डिसाइड करोगे मुझे वॉकिंग करनी तो आप वॉकिंग करोगे। जब आप डिसाइड करोगे मुझे रनिंग करनी तो आप रनिंग करोगे। बस स्टार्ट कर दो, कुछ भी नहीं सोचना है कि हाँ कैसे करना है, क्या करना है, मेरा वजन ज्यादा है, टाइम नहीं है, ये सब सोचना ही नहीं है। जितना देर आप सोच रहे हो टाइम नहीं है, उतना देर में आप एक्सरसाइज कर लोगे, उतना देर में आप वॉक करके आ जाओगे। तो आपको सोचना ही नहीं है। तो दूसरा चीज जो स्टेप है, पहला तो ये हो गया मूव योर बॉडी। तो आपको मूव अपना बॉडी करना है, कैसे भी मूव करते रहना है, दिन भर अपना बॉडी मूव करो तो आपको आलस से कभी आपके पास आएगा ही नहीं। आपको बस अपना बॉडी मूव करते रहना। दूसरा जो बहुत जरूरी चीज है ना वो है कि ओवर थिंकिंग को बंद करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं ना बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मैं कैसे करूंगा, कैसे होगा,
ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा दिक्कत है इसमें, इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये सब आपको ओवर थिंकिंग है ना, बंद करना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग आपको बंद कर देना पड़ेगा। अगर आपको आलस्य को दूर हटाना है तो आपको ओवर थिंकिंग बंद करना पड़ेगा। अपने दिमाग को बोलो ना कि मुझे ये काम करना है, तो मुझे 2 मिनट चाहिए और 2 मिनट में मैं डिसाइड करूंगा मुझे करना है कि नहीं करना है। जो डिसीजन मेकिंग है ना, इतनी फास्ट होनी चाहिए आपकी। 2 मिनट से 5 मिनट आपको उससे ज्यादा टाइम देना ही नहीं है। जो भी करना है डिसाइड करो, हाँ करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना। मतलब इस तरह से आपको सोचते नहीं रहना उसके बारे में कि हाँ मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसे करूंगा, ये तो बहुत मुश्किल है। आप ना जो भी चीज है ना, बड़ा चीज भी है ना, उसको भी थोड़ा थोड़ा करके करो ना, थोड़ा थोड़ा करो, थोड़ा थोड़ा उसको बांटो, डिवाइड्स कर दो। जैसे आपको एक बुक पढ़नी है ना, 400 पेज की बुक है, तो आप एक बार में सोचोगे 400 पेज पढ़ लूं, पॉसिबल नहीं होता। मगर जब आप उसको बांटोगे सेगमेंट्स में, 40 पार्ट्स कर दोगे, हाँ कि मुझे 10-10 पेज के 40 पार्ट्स है, ये मैं सुबह 10 पढ़ूंगा, शाम को 10 पढ़ूंगा, सुबह 10, शाम को 10, सुबह 10, शाम को 10, सुबह 10, शाम को 10, 20 दिन में कंप्लीट। तो आपको ना इस तरह से डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब जो भी टास्क है उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांटो, और ज्यादा मुश्किल है तो, और डिसीजन फास्ट करो। मतलब आपको टाइम नहीं देना कि हाँ बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं मुझे डिसाइड करने के लिए। तो इस तरह से करोगे ना तो कभी कुछ नहीं होने वाला। तो आपको लेजीनेस हटाना है तो आपको ओवर थिंकिंग को हटाना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग करना ही नहीं है, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, बस एक्शन लेना है। जो सोचते रहते हैं ना वो कभी एक्शन नहीं ले पाते। तो आपको एक्शन लेना ज्यादा जरूरी है सोचने से ज्यादा। सोचना सही है, डायरेक्शन आपकी सही होनी चाहिए, मगर आपको जब डायरेक्शन क्लियर है तो आपको ओवर थिंकिंग बंद कर देनी चाहिए और एक्शन पे स्टार्ट कर देना चाहिए। और तीसरी जो चीज है जो लेजीनेस को एकदम खत्म कर देगी, वो है कि अपने काम के साथ ना वाई जोड़ो। इसका मतलब मैं बोलना चाहता हूं अपने काम में, अपने दिमाग में क्लैरिटी लाओ। तीसरी जो चीज है क्लैरिटी, आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके दिमाग एकदम क्लियर होना चाहिए। जो मैं काम कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं, वाई वाई आई एम डूइंग दिस थिंग। मतलब जो भी मैं एक वर्क कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। जब आपका क्लियर रहेगा ना, आपके काम में एक पर्पस रहेगा अटैच, तो आप करोगे ही करोगे। आपको कैसे करना है समझना ही नहीं पड़ेगा, सब हो जाएगा। आपको बस वाई चाहिए, अपना क्लैरिटी चाहिए, क्यों करना है मुझे। अगर आपको पता रहेगा मुझे इसलिए करना है ना, तो आप करोगे इसको। आपको ये नहीं चाहिए कि हाँ मुझे इतना बड़ा काम है मैं कैसे कर सकता हूं, ये सब कुछ नहीं, आप कर लोगे। आपको बस पता होना चाहिए क्यों करना चाहिए। अगर जरूरी काम है, आपको लगेगा करना ही चाहिए, तो आप करोगे ही। और आप ढूंढ लोगे हर रास्ता। हर इंसान है ना, उसमें कैपेबिलिटीज उतनी ही रहती है, मगर वो अपने आप की कैपेबिलिटीज को पहचान नहीं पाता, अपना कैपेबिलिटीज को वैसा निखार नहीं पाता, और अपने कैपेबिलिटीज उससे अवगत नहीं हो पा रहा। मगर वो अगर ऐसा कोशिश करेगा ना, अपने वाइफ पे काम करेगा, ओवर थिंकिंग सब हटा देगा और एक्शन लेना चालू करेगा ना, तो कैसा भी काम वो कर सकता है। अपने आलस को कंट्रोल कर सकता है, लेजीनेस को खत्म कर सकता है, उसके जंजाल से निकल सकता है। बस अपना दिमाग मजबूत करना है, अपना दिमाग मजबूत करना है। आपका दिमाग जब मजबूत रहेगा ना, आपका माइंडसेट सही रहेगा ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी ऐसा आलस आपको रोकेगा नहीं। मतलब कुछ भी पॉसिबल है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो पॉसिबल है। आपके अंदर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी से कम नहीं हो। ठीक है, बस अपनी कैपेबिलिटीज को आपको पहचानना है। उसके लिए आपको मूव योर बॉडी, एक्शन लेना चालू करो और फास्ट डिसीजन लो और क्लैरिटी लाओ। अपना वाई पहचानो, अपना पर्पस जानो और लग जाओ काम पे। फिर देखना आपका वैल्यूएबल जो काम है ना, वो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा और आपके आलस को खत्म कर देगा। आप एक बदले हुए इंसान बनेंगे। अगली सुबह, मेरा वीडियो आपने पूरा एंड तक देखा है ना, अगली सुबह मैं चाहता हूं आप लोग सुबह उठे, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, जो भी करो, बस आलसी की तरह बैठे मत रहो। तो लगे रहो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट आप सबको।